तो झूठ, जुमले और कम नॉलेज का ये दिक्कत। अपना डिग्री फर्जी, अरे काहे कि जो पढ़े हो बताओ ना, क्या फर्क पड़ता है, डिग्री फर्जी कर दीजिएगा। तो इसलिए ये नामुमकिन है। ये जमात विचार की शून्यता की जमात है। और इस मीटिंग से जो निकल के आया कि देश की विपक्षी एकता बहुत मजबूत है। नरेंद्र मोदी जी जिस तरह के वादे कर रहे थे तो उन पर यकीन करते हुए उनको थम्पिंग मेजॉरिटी से देश की जनता ने जिता दिया। लेकिन उसके बाद से जो नाटक शुरू हुआ, उसके बाद से जो इकोनॉमिक स्लो डाउन शुरू हुआ, उसके बाद से जो परेशानियां बढ़ी, आपको याद होगा कि नोटबंदी के जमाने में किस तरह की सूरत हाल बनी इस देश में, किस तरह का व्यवहार रहा इस देश में, लोग लाइन में मर गए। उसके बाद से नोटबंदी के जमाने में छोटे छोटे जितने भी कल कारखाने थे, बिहार के संदर्भ में तो और भी ज्यादा हम लोगों ने देखा कि सब लोग किस तरह से परेशान हुए। कोरोना काल का मिसमैनेजमेंट हम लोग को याद है, लोग जहां तहां से चल दिए और हजारों लाखों की तादाद में चले। उसके बाद उन्होंने हमेशा एक जुमला कहा, स्टार्टअप चलेगा। स्टार्टअप का क्या हुआ? फिर बुलेट ट्रेन चलेगी। तो जितने भी वायदे थे, जो ग्रोथ रेट था, ग्रोथ रेट की सिचुएशन यूपीए के जमाने से कम पे आ गई। फिर सिलेंडर के बारे में जो बात उन्होंने कही थी, एलपीजी गैस के बारे में जो बात कही थी, डीजल पेट्रोल के बारे में बाबा रामदेव से लेकर के पूरा जो कुनबा था उसने जिस तरह की बातें कही थी और ये करके विश्वास दिलाया था जनता को, तो उसका क्या हुआ? आम जनता से आप जब ये इंटरव्यू लीजिएगा, बात कीजिएगा, तो उनको इन तकलीफों का जायजा आपको वो बताएंगे। तो इसलिए उनका रहना कतई जरूरत नहीं है। दुनिया के पटल पर आपने बेइज्जती कराई, दुनिया के पटल पर भी आपने देश के बारे में क्या कहा है, मैं किस देश में जन्म ले लिया हूं, ये उनका बयान है ना। तो झूठ, जुमले और कम नॉलेज का ये दिक्कत। अपना डिग्री फर्जी, अरे काहे कि जो पढ़े हो बताओ ना, क्या फर्क पड़ता है, डिग्री फर्जी कर दीजिएगा। तो इसलिए ये नामुमकिन है। ये जमात विचार की शून्यता की जमात है। दिमाग बड़ा नहीं है, सोच बड़ी नहीं है, देश को नहीं समझते हैं, देश की विरासत को नहीं समझते। ऐसे लोगों का जाना बहुत जरूरी है और जाना तो तय हो चुका है 2024 में। यही बातें शिवसेना का जो उद्धव ठाकरे ग्रुप में कहा है, वैगनर ग्रुप मोदी ग्रुप है, उन्होंने दिया है अपोजिशन पार्टी के लोगों को, कैसे देखते हैं? आपके माध्यम से मैं सुन रहा हूं, तो मैं तो सामना पढ़ता नहीं हूं। मराठी जुबान को बहुत पसंद करता हूं, मराठी जुबान लेकिन पढ़ के समझ नहीं सकता हूं। तो इस पर हम देखेंगे क्या हुआ नहीं हुआ। मैं कैसे इमीडिएटली रिएक्ट करूं जब तक खुद नहीं देखूं और समझूं नहीं। शरद पवार एक कहते हैं कि जो मीटिंग हुई पटना में, उसमें प्रधानमंत्री के नाम पर कोई डिस्कशन ही नहीं, लोग तरह तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? बहुत अच्छा हुआ। शरद पवार जी सीनियर नेता हैं, रहनुमा हैं, उन्होंने चीजों को बहुत क्लियर कर दिया है कि जिसकी चर्चा नहीं उसका पर्चा क्यों छप रहा है। चर्चा ही नहीं थी, चर्चा की आवश्यकता भी नहीं थी। इस मीटिंग का ध्येय, इस मीटिंग की जरूरत थी और इस मीटिंग से जो निकल के आया कि देश की विपक्षी एकता बहुत मजबूत है और उस विपक्ष में कद्दावर नेता सब शामिल हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपने अपने इलाके में धूल चटा दिया है। तो ये सब लोग मिले, बैठे, नेक्स्ट मीटिंग में मिलेंगे। छोटी छोटी जो चीजें होती हैं किसी अलायंस की, उस पर कार्यक्रम तय होगा और चीजें आगे बढ़ेंगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।